हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए जो एसएसटी और जीएस के लिए होने वाला है। एसएसटी 6 to 8, 9, 10 यानी टीएचटी और पीटी सभी के लिए ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम इसमें कवर कर रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन का सेट है। जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये पहली बात रही। और दूसरी बात ये है कि आपका एग्जाम जब भी हो, मान लीजिए चुनाव के बाद होना है, तो जब भी आपका एग्जाम हो तो आप तैयारी अपनी कंटिन्यूस जारी रखिए, क्योंकि यदि आप तैयारी जारी रखेंगे तो एग्जाम जब भी हो जाए, आपकी जब तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। जो भी हो आप तैयारी कंटिन्यू रखिए अपना और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेते हैं हम लोगों ने 20 तक कवर कर लिया था और उसके आगे 21 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आपका सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। टॉमस रो, प्लेनी, हेरोडोट्स या फिर टालमी। तो जो हिस्टोरिका रचना है या फिर पुस्तक है, इसके जो रचयिता हैं यानी कि इसके जो लेखक हैं वो हैं हेरोडोट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जो हिस्टोरिका है ये हेरोडोट्स की रचना है और ये हेरोडोट्स कहाँ के थे? हेरोडोट्स जो थे ये यूनान के थे। कभी भी आपसे पूछ ले कि हेरोडोट्स जो हैं वो कहाँ के थे, तो ये यूनान के एक इतिहासकार थे और इन्हीं को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोट्स को ही क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक। याद रखने का तरीका है ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोट्स। इससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। हिस्टोरिका यानी कि हेरोडोट्स। और देखिए ये हो गया हेरोडोट्स के बारे में। अब बात करते हैं टालमी। यहाँ टालमी भी दिया हुआ है, टालमी। तो टालमी जो है इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। किसने? भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी है किसने? टालमी ने। और अब बात करते हैं प्लिनी की। तो प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। किसने? प्लिनी ने। और टॉमस रो जो है, टॉमस रो 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉमस रो जो है किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। तो इसके देखिए एक क्वेश्चन से हम लोगों ने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो यदि आप इसको व्याख्या को सुनते हैं, कहीं नोट करते हो भी, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगैकोल्ड चोलपुरम नामक निर्माणकर्ता कौन थे? विजयालय, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग या फिर राजेंद्र प्रथम। ये थे, कौन थे ये राजेंद्र प्रथम थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। ये राजेंद्र प्रथम इसके तो निर्माण करता थे और राजेंद्र प्रथम जो थे चोल शासक, ये राजराज के प्रथम के पुत्र थे। यानी कि राजेंद्र प्रथम राजराज के पुत्र थे। ये भी हो गया। और राजेंद्र प्रथम ने 1022 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया था। 1022 ईस्वी में बंगाल का अभियान किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? यज्ञ की देखरेख कौन करता था? होतृ, ब्रह्मा, उद्याता या फिर अधर्यु। तो यज्ञ की देखरेख करता था कौन? ब्रह्मा करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और ब्रह्मा क्या था? पुरोहित था। और यह किससे संबंधित था? अथर्ववेद से संबंध था इसका। और पुरोहित यज्ञ के निरीक्षक होते थे, ये भी आपको याद रखना है। होतृ क्या होता था? ये होतृ या होता यानी पहला जो है इसी को होता भी कहते हैं। यह ऋग्वेद से संबंध था। किससे? ऋग्वेद से। अब सामवेद से उद्गाता क्या था? उद्गाता था ये सामवेद से रिलेटेड था। ये कौन सा? उद्गाता सामवेद से हो गया। अधर्यु जो है यजुर्वेद। तो इसको याद रखना आसान है। और से अधर्यु, और से यजुर्वेद। ये तीनों चार हो गए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी भी आपको याद कर लेनी है। या तो दे देगा कूट में, मान लीजिए 4 जनपद दे दिए और इसकी 4 राजधानी दे देगा, उसको कूट में दे देगा मैच से निकले, या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है। तो इसको भी याद रखने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये विराटनगर थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है।
कभी भी आपसे पूछ ले कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अब बात करते हैं वत्स। वत्स जो महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। इसकी कौशाम्बी की वत्स। और कुरु था, कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो इंद्रप्रस्थ किसी की राजधानी थी? कुरु की थी। और जो सूरसेन महाजनपद था उसकी थी मथुरा थी। यहाँ पे हम लोगों ने 4 कवर कर लिए हैं, बाकी 12 बचते हैं, उसको भी आप याद रख लेंगे, हो सकता है आगे मिल जाए वो भी। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल सतलज, घग्गर, रावी या फिर भोगवा। तो लोथल किस नदी के तट पर है? यह भोगवा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभी हम लोगों ने ऊपर कवर किया, इसकी व्याख्या देखी हुई है, तो यदि आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? ये प्लिनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पालिशदार, अगला क्वेश्चन है, पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पूरा पाषाण, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या फिर नव पाषाण। पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो यह जो है नव पाषाण युग की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और नव पाषाण युग के लिए सर जॉन लुबाक ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। कभी भी पूछ ले आपसे कि नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया है नव पाषाण काल के लिए, तो वह सर जॉन लुबाक ने किया था। किसने? जॉन लुबाक ने किया था। जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अवंती की राजधानी क्या थी? हम लोगों ने ऊपर 4 कवर किए हुए हैं। और अवंती की राजधानी क्या थी आपसे पूछा जा रहा है। तो अवंती जो है वल्लभी, गया, उज्जैन या फिर सतना। तो अवंती जो है उज्जैन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? धौलावीरा, बनावली, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो यह लोथल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सिंधु सभ्यता की जो प्राचीनतम बंदरगाह है तो लोथल है, लेकिन लोथल कहाँ पे है? तो यह भोगवा नदी के तट पर है। अभी हमने ऊपर इसको कवर किया हुआ है। लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। और लोथल की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने किया था। खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। यदि आप इस सेशन को ध्यान से देखते हैं तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मल्टीपल क्वेश्चन आपके तैयार भी हो जाएंगे। यदि आप ध्यान से सुनते भी हैं तब भी आप इसको आसानी से कई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। इसकी खोज किसने की थी? लोथल की रंगनाथ राव ने किया था। देखिए देसलपुर, सुरकोटदा, डाबरकोट, ये भी जो सभ्यताएं हैं वह सिंधु सभ्यता की क्या थी? संभावित बंदरगाह था। ये भी सब देसलपुर, सुरकोटदा, डाबरकोट। और जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता है इसका मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। किसका? कभी पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का किस सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था, तो वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इन दोनों में आपस में व्यापार होता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा, मल्ल, मगध, वज्जी या फिर अंग। तो देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है कि चंपी कहाँ की जाती है? अंग पे, यानी कि अंग पे चंपी करवाना है। आप यदि बाल कटवाने जाते हैं तो हम चंपी करवाते हैं ना, सर की। किसकी? सर की। सर क्या? हमारा अंग है। तो चंपी कहाँ करते हैं? अंग पे ही तो करते हैं। तो अंग का क्या हो जाएगा? चंपा। यानी चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो जो है ये उत्तरी बिहार, आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जो जिला है इस समय का, इसके अंतर्गत आता था। और इसका जो प्राचीन नाम था वो मालिनी था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। क्या नाम था? मालिनी। कभी पूछ ले आपसे कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था, तो मालिनी था। ये भी आपको याद रखना है। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? अब देखिए कालीबंगा, करौती, सोथी या फिर नोहर। तो जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। अच्छा देखिए कुछ महाजनपद और राजधानी आप याद रख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपसे। मगध, मगध का क्या था? गिरिब्रज। देखिए मैं पहले महाजनपद बोलूँगा, इस तरफ मैं बोलूँगा महाजनपद, और इस तरफ बोलूँगा मैं राजधानी। कुछ आप याद रख लीजिए कि सुन लीजिए इसको। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, या फिर इसी को राजगिरी बोलते थे। काशी, वाराणसी, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वत्स का कौशाम्बी, वज्रसंग का वैशाली, अवंती का उज्जैन या फिर महिष्मती, असमक का पोटली या फिर पोतन,
गंधार, गंधार का तक्षशिला और मल्ल का कुशीनारा, या फिर इसको वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं, किसको, मल्ल की। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कुशीनगर या फिर मल्ल में किसको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं। ये मिला था कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है। पोलावरम, यानी कि इसको पल्लवरम बोलते हैं, रामेश्वरम, आदि चलनूर या फिर मेहरगढ़ से। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो प्राप्त हुई है, यह प्राप्त हुई है कहाँ से, पल्लवरम से, या फिर इसको पोलावरम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। नवपाषाणकालीन गड्ढे या फिर आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, यह पाए गए हैं जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौशल, काशी, पंचाल या फिर मगध। तो आपको भी पता है सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन था, मगध था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। मंदसौर, म्लेच्छ, निषाद या फिर पडिक्कर। प्राचीन भारत में जंगलवासी, तो प्राचीन भारत में जंगलवासियों को जलवासी निषाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जलवासी या फिर निषाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। यह जो है, जो निषाद एक क्या था, प्राचीन अनार्य वंश है। निषाद क्या है, प्राचीन अनार्य वंश है। और निषाद शब्द का अर्थ क्या होता है, जल का शासन, यानी कि नी शब्द का अर्थ है जल और साध शब्द का अर्थ है शासन, यानी कि जल पे शासन या फिर जल का शासन, इसी को बोलते हैं निषाद। अब प्राचीन काल में जल, जंगल, खनिज पर निषाद का प्रभाव अधिक था। कब, प्राचीन काल में। और इसका उल्लेख कहाँ पे हुआ है, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में भी इसका उल्लेख मिलता है, किसका, निषाद का। और रामायण में निषाद राज का भी उल्लेख मिलता है। कहाँ पे, निषाद राज का उल्लेख कहाँ मिलता है, रामायण में मिलता है। आपको ध्यान रखना है। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, यानी कि 1947 से 48 के मध्य, 1950 से 52, 1953 से 54 या फिर 1955 से 56। बात की जा रही है हस्तिनापुर की। इसका जो उत्खनन हुआ था, यह हुआ था 1950 के 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। और किसने करवाया था, तो जो है बीबी लाल द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। ठीक है। और देखिए करंट में आपसे पूछा सकता है बीबी लाल को पद्म विभूषण कब मिला गया, तो 2021 में बीबी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। पाटरी या बर्तन, गहने, सूती वस्त्र या फिर ताम्र, शीशा। हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, पूछा जा रहा है, यह सूती वस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये तीनों थे, कौन कौन, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। हरिश्चंद्र, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर कालिदास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे, ये थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। किसको, बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। और अश्वघोष जो है, अश्वघोष क्या थे, बौद्ध धर्म का, अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष पाटलिपुत्र के निवासी थे। ठीक है, अश्वघोष कहाँ के निवासी थे, पाटलिपुत्र के निवासी थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनमें में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है। हड़प्पा, कालीबंगा, रहमान डेरी और सरायखोला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और सरायखोला। मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रहमान डेरी और कोटदीजी। हड़प्पा, रहमान डेरी, रायखोला और जलीलपुर। पूछा जा रहा है कौन सा इसमें पंजाब में है, तो पंजाब में है, हड़प्पा है, रहमान डेरी है, सरायखोला है और जलीलपुर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। चलिए
इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।